Good morning, guys. So, I'm up with another vlog to call out some stupid people here. Okay. So, by the way, angle set कर लेते हैं हम. Ooh, I look so cute. And the disaster behind is something else. So messed up, this room and the people. Anyways, the thing is, आज की वीडियो में मेरे को एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है. एज़ यूजुअल मैं जो ऑब्ज़र्व करती हूँ, फील करती हूँ, मैं अपने वीडियोस में बता रही होती हूँ. स्पेशली फॉर वुमेन आई टॉक. ओके, क्या कर रहे हैं यार हम औरतें? क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हम अपनी यंग लड़कियों के लिए, यूथ के लिए? व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू गाइज आर मैरिंग? ये बताओ मुझे. मतलब कि क्या मैरिज का यही मतलब है कि बंदी बस बुत बन के सामने वाले की गलतियां माफ करते रहे और बेवकूफ़ बन के बैक ऑफ द सीट सिर्फ एक प्रॉपर्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ बस डली रहे? वाई आर यू गेटिंग मैरिड? I'm just calling the ones who don't have the guts and the. समझ जाओ गाइस किसकी बात कर रही हो. मुझे पता है किस किस लोगों को छुएगा ये वीडियो. आई नो छूना भी चाहिए तुम लोगों को. तुम लोग को अवेयरनेस आनी चाहिए. मतलब तुम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो भाई? अपनी आने वाली जनरेशन जो तुम्हें देखती भी है, तुम्हारी जो अभी प्रेजेंट जनरेशन है, वो क्या सोचती है होगी तुम्हारे बारे में? मतलब जो हम घर की औरतों की बात कर रही हूँ मैं, घर की औरतों के बारे में, फैमिली वुमेन्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर. ठीक है, ऐसी औरतें घर की जो सिर्फ अपने पति की गलतियां छुपाने में लगी हुई है, अपने पति की प्रॉपर्टी के पीछे छुपी हुई है और बस उसको उसकी सारी गलतियां माफ कर देती है जस्ट बिकॉज ही इज पेइंग हर बिल्स. You know, guys, what I have learned watching these women getting manipulated, getting used, getting abused by these kind of rich men in our society, मैंने ये सीखा है कि I will never ever trade my happiness, my peace, my sanity, my soul for any of such guys who are rich, who do show off, and who think that it's okay for a woman to just sit behind with his property and his money and to just tolerate the bullshit that goes on. Why should we women, we independent, strong, intelligent beauties, should take your bullshit and sugarcoat it up and represent as good couples in front of everybody? I will never do that. I would rather select a simple guy, okay, who has okay kind of money and is intelligent, can be a gentleman, humble, not डू शो ऑफ. यार हम लड़कियां ना बेवकूफ़ नहीं होती हैं. तुम लोग जिस तरीके से शो ऑफ कर देते हो ना हमारे सामने, ओ मेरे पास पैसा है, मेरे पास कार है, मेरे पास घर है, it doesn't actually, feel good, guys. Humble yourself. Like seriously, what kind of weird साइकोटिक बिहेवियर यू गाइज हैव कि तुम लोग को लगता है अरे मैं पैसा वाला हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ. सुनो भाई, लोग बेवकूफ नहीं है. तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, छोड़कर चले जाएंगे तुम्हें लोग. तुम्हें ब्लॉक कर देंगे लोग, तुम्हें उठा के अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देंगे. एंड दीज आर द मेन who are so toxic on so many levels, but they want a good relationship. They want such a pure relationship, such a good girl. They want जो इनकी बस हाँ में हाँ भरती जाए, इनके साथ रहे, इनकी सारी गलतियाँ माफ़ कर दे. चीट भी कर देना तो भी मतलब ये उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी के लिए रह जाए, है ना? मतलब guys, not worth it. Like you guys need to like work on yourselves, do something for your own self, do a job, whatever. Nothing is big or small here. Nobody is सब कहने की बातें हैं. ये जो रईस लोग होते हैं ना, ये खुद भी साले इनकी पिटी ही होती है क्योंकि कोई ना कोई इनको पैसा दे के कंट्रोल ही कर रहा होता है. तो इनकी ऑलरेडी लाइफ मिजरेबल है. मैं सच बता दूं तो मोस्टली हु आर नॉट सेल्फ मेड, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो अपने माँ बाप के पैसे पे निर्भर है. ये लोग इतने प्यार से बात करते हैं ना और ये दूसरों को इतने गंदी तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं, सब कुछ नज़र आ रहा होता है. सो इसीलिए भाई
इन लोग की गुलामी करने से अच्छा है तुम एक छोटी सी सिंपल सी जॉब करके अपने आप को खुश कर लो, अपने खुद से सारा कुछ कर लो, तुम सक्सेसफुल बन जाओगे। सक्सेसफुल बनने वाले को वैसे भी कोई रोक नहीं सकता। और ये जो इस तरीके के लोग हैं ना, ये दूसरों के पैसे पे पलते रहेंगे, इनको वैसे ही रहने दो, इनको अपनी मरवाने दो। बिकॉज मेरे को नहीं पता कैसे औरतें इस तरीके के लोगों को झेल लेती हैं, और पता है इतना गलत सीखते हैं। फिर इनके जो यंगस्टर्स होते हैं ना, इनके फैमिली के, वो लोग इतना गंदा स्वभाव रखते हैं ना, मतलब मुझे देख के हैरानी होती है कि ये सीख रहे हैं ये लोग। मतलब ये अपनी बहनों की क्या रिस्पेक्ट करते होंगे अगर ये चीज़ें एक दूसरी लड़की से, किसी और की डॉटर से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो अपनी नौकरी छोड़ दे, वो कुछ ना करे, वो बस मेरी प्रॉपर्टी और मेरा मेरा ध्यान रखे और मेरे पागलपने माफ़ कर दे। और वो साइकोटिक हरकत है भाई। मतलब ये इस तरीके के लड़के, देखो मैं ना बहुत नए लोगों से मिलती हूँ, ठीक है, मुझे लोगों को जानना पसंद है। और मुझे कभी कभी बहुत वियर्ड फील होता है कि यार हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं अभी भी, जो ना, पहली बात तो कोई भी इतना रईस है नहीं। अगर तुम अंबानी नहीं हो तुम इतने रईस नहीं हो भाई, मेरे हिसाब से नहीं। और कोई भी रईस ना अपने मुंह से बोल बोल के कभी नहीं बोलेगा कि मैं रईस हूँ, मैं रईस हूँ, मैं रईस हूँ। क्योंकि इट इज़ एनोइंग एंड इट इज़ लाइक अ विट वियर्ड। मतलब ये अजीब सी इनसिक्योरिटी दिखा रही होती है तुम्हारी खुद ही की, कि मतलब तुम अपने आप को पता नहीं क्यों क्या ही समझ रहे हो। इट्स लाइक अ फेक लाइफ स्टाइल। मतलब मैं बताऊं अपने बारे में, आई हैव ऑल्सो अर्नड ऑन माई ओन। मैंने इतना कुछ किया है, अपने दम पर किया है, विदाउट एनी सपोर्ट। ओके, यहाँ पे भी यूरोप में आके मैंने किसी के सपोर्ट से जॉब नहीं हासिल करी, मैंने किसी के सपोर्ट से पैसा नहीं बनाया है, मैंने किसी के सपोर्ट से कोई चीज़ नहीं करी है, ठीक है गाइस। सब कुछ मैंने बहुत 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 तकलीफ़ों के बाद मैंने किया है। और मैं समझ जाती हूँ जब कोई झूठ बोल रहा हो मेरे से कि भाई मैंने ना ये किया है, वो किया है, फिर मैंने ये हासिल। यार ऑफ कोर्स वी आर नॉट दैट डम्ब कि हम तुम्हारी बातों पे ट्रस्ट कर लेंगे। लाइक सीरियसली, पीपल don't have empathy towards struggles of a person. That's what I have realized. और यार देखो, you don't need anybody to get successful, to like become something. You don't need anybody. And plus be aware of such guys who tell you कि अरे तुम मेरे लिए है ना, मतलब मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ और मैं तुम्हारे लिए वो कर सकता हूँ, मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, बस तुम मेरे हिसाब से चल लो। इनडायरेक्टली उनकी यही मंशा होती है कि मतलब मैं तुम्हें सब कुछ करवा दूंगा, सब कुछ दिलवा दूंगा, बट तुम मेरे लिए ये कर दो। यू नो वॉट, रन अवे, रन अवे। कितना भी गहरा रिश्ता हो तुम्हारा, कितना भी तुम कितने भी डेडिकेटेड रहे हो इस तरीके के इंसान के लिए, बाद में भले ही तुम्हें समझ में आए ये तो एक तरीके का घटिया इंसान है, मैं कह रही हूँ इट्स नेवर टू लेट, रन अवे। पता है इस तरीके के लड़के क्या बोलते हैं, ऐसे तो कोई रिलेशनशिप चलता ही नहीं है, अरे ऐसा तो होता ही नहीं है, फिर तो डिवोर्स हो जाता। इट शुड हैपन यू गाइस। what do you want us women to do, to sit tolerate your bullshit, to listen to your bullshit crap, stupid behavior you have? You want us to take that? You will die alone, I'm telling you, you will die alone. यू बेटर डाई अलोन, बिकॉज तुम्हारे साथ अगर कोई लड़की आ गई उसका दिमाग खराब हो जाएगा भाई। मतलब अगर ना इस तरीके के बंदों को कोई लड़की मिल जाएगी ना, उसकी लाइफ ही खराब होनी है। इससे अच्छा पता है क्या है, आराम से इंडिपेंडेंट बन जाओ, खुशी खुशी अपनी नौकरी करो, अपने आप को पैम्पर करो, किसी के बाप पे, किसी के बेटे पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा तुम्हें। अगर प्यार से, इज्जत से आ रहा है ना, तमीज से, तो फिर भी चलो तुम डिसाइड कर लो इस बंदे के साथ रहना है, ठीक है, वाकई में अगर तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा है। एंड ट्रस्ट एक्शंस नॉट वर्ड्स। गाइस पीपल आर फुल ऑफ बुलशिट, दे विल टेल यू सच fake things about themselves, as well as their fake stupid lifestyle they will talk about on and on. You don't have to take that. You can do it all on your own. You can do it all on your own. You don't need these stupid people to support you. And I have seen such good women taking help from such stupid men. Such stupid men, seriously. पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। कुछ नहीं किया इनने जिंदगी में, कुछ नहीं किया ना कर पाएंगे, कुछ दूसरों पे निर्भर रहेंगे। ये ऐसे ही मरना लिखा है इनका। पैसा ही इनको खत्म भी कर देगा, मैं बता रही हूँ, पैसा ही इनकी लेगा। ये लोग इस तरीके के लोग हैं। हर चीज़ में ये लोग ना खुद ही इस तरीके से, और ये ना सोचते हैं कि बाकी लोग बेवकूफ़ है, बट असल में बाकी लोग बेवकूफ़ नहीं है। बाकी लोग अगर तुमको छोड़ के जा रहे हैं, दैट मीन्स फॉर अ रीज़न। उनने कुछ देख लिया है, इस वजह से दे आर लीविंग योर बुलशिट विथ यू। And in the long run they will become way too successful
for sure. Like, be a observer, a smart person. As soon as you see red flags, run. You don't have to waste your time. You have your career set, you have your goals set, you have plans. You are not sitting like a stupid person, lazy ass person in a home with no job, nothing to do. You are a person who has a career here, who has to make her own life out of something. डू दैट फॉर योर सेल्फ गर्ल्स, यू डोंट नीड टू टेक बुलशिट फ्रॉम सच मैन. ये वीडियो मैं हर एक लड़की के लिए बना रही हूँ, यंग लड़की के लिए बना रही हूँ, जिसके दिमाग में ये है कि भाई मुझे एक रईस लड़का चाहिए, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए भाई जो मुझे मतलब सारा कुछ दे. क्यों दे? किससे सीख रहे हैं हम? अपने पापा से सीख रहे हैं क्या ये कि मतलब भाई हमें एक लड़का सब कुछ देगा? नहीं, तुम एज अ औरत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो. यू आर रियली वेरी स्ट्रांग एज अ वुमन. यू कैन गेट इट ऑल. Get it all on your own, guys. I'm sitting in Europe, leaving my hometown behind. अपनी knowledge से. Be like that. Find investors who can support you, not takers who can literally suck life out of you. And the way these men talk, ये जो मंशा मैंने अभी समझाई है ना पूरा सिनेरियो, the way these men talk, it's so disrespectful, dehumanizing on so many levels. इन लोग का खुद का कोई ऑरा नहीं है. ये सिर्फ कुछ पल के लिए अपना एक दिखाते हैं कि हमारा ये ऑरा है, बट जस्ट मास्क जैसी फेल होता है ना. ओ माई गॉड, इट्स स्कैरी टू लुक एट देम. इट्स स्कैरी टू लुक एट देम विद देयर बुलशिट. बिकॉज समझ में आ रहा होता है हर एक झूठ, हर एक चीज़ की भाई ये लोग किस लेवल तक गिर सकते हैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी को अपना काम बनवाने के लिए किस तरीके से ये लोग वो कर सकते हैं ना. इट्स insane to me. That's why mostly I don't have rich friends. I'm telling you, I would rather be there with like people who are helping them to just develop themselves and to grow on their own, क्योंकि ये सबसे पावरफुल और रिस्पेक्टफुल है मेरे लिए. अदरवाइज लाइक बाकी जो मैंने सिचुएशन देखी है यहाँ यूरोप में, इंडियंस की बात कर रही हूँ. दीज आर इंडियंस. इनको तुम कहीं पे भी भेज दो, इनकी mentality is bullshit towards women. I'm telling you, bullshit. And it's great the way they are being treated by the world. Great. कहीं के भी रहे हो, पले बड़े हो, अगर तुम्हारी सोच औरतों को लेके ठीक नहीं है, tells me a lot about your family system as well, plus you as a person. And I'm not afraid to say this. Like seriously, people are full of bullshit. And it's sad to be honest, because these people have such good personalities. They are good to look at, but inside they are shallow, bro. They are shallow as fuck. And that's why I'm sharing it in my video. I don't want any girl who is hardworking. I don't want any of you to settle for such kind of stupid personalities who just are doing this to themselves and they want you to take their bullshit. I want the father figures to teach their daughters not to go with such sons or such men who are just full of bullshit. Tell your daughters to be independent at least, no matter how hard it becomes. But they don't have to beg or adjust according to such stupid men who just want to get their ways done. It's sad, guys. We are living in 2024. It's gonna end. This December is gonna end. And I share this feeling with you guys, this observe kiya hua situation with you guys. Hard time. Girls, you need to become stronger for your own self. Life is not promised. Life is not fixed. कि सब कुछ सही जाएगा. Even in your future, better get your ass up. Do something for yourself. Save yourself. Make that home for yourself. Make that money for yourself on your own. So that no such men can ever treat you wrong. That should be your goal. To protect yourself from such bullshit men in your whole life. In present, in future. That's what you should learn in life.
and you can literally become so mentally powerful and so mentally free and so successful. So that was all for the day, and love you guys. Love all those women who are working hard for themselves, working smarter every day, waking up, going to work, just to make a good life out of it, just to not be controlled by manipulative narcissist men around them. Claps for you. Love you guys. In some way or the other, God will bless you so much, so much, my loves. Just keep doing it. Just keep doing it. Even men who are doing this, who are in the struggle, keep working for yourself. Wake up every day for yourself so that you can become that man or woman someday. My lovely bees, bye.